हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना कैसे बनाते हैं। ठीक है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है लेसन प्लान का, यानी कि पाठ योजना का प्रारूप क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ये वीडियो दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए है। आप वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, एक एक स्टेप के साथ समझाऊंगी कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। इससे आपको बिल्कुल प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं लेसन प्लान का फॉर्मेट बताऊंगी, यानी कि क्या पॉइंट्स है वो बताऊंगी, कि क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या मेन चीज़ होती है जो हमें लेसन प्लान में ध्यान रखनी होती है, क्या लेसन प्लान बनाते वक्त हमें पॉइंट्स होते हैं, हेडिंग होती है जिसके अंडर हमें लेसन अपना प्रिपेयर करना होता है। मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि लेसन प्लान क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस और नीड में बता चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी के कोई डाउट होते हैं, किसी को कुछ पूछना होता है या बताना है, तो वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं सीरियल वाइज लेसन प्लान की वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, लेसन प्लान सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। यानी कि मैं क्लास वाइज लेसन प्लान अपलोड करूँगी, क्लास 1 to 8 हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं अपलोड करूँगी। तो चैनल के साथ बने रहना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। मैं फ़र्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही लेसन प्लान्स अपलोड करूँगी। तो अब पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि पाठ योजना कैसे बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए यानी कि पाठ योजना बनाने के लिए 9 स्टेप्स होते हैं, यानी 9 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इंट्रोडक्शन का स्टेप। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, ऊपर हेडिंग डालते हैं लेसन प्लान, या तो आप अगर हिंदी मीडियम में हो तो आप पाठ योजना लिखना। मैंने इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए लिखा है, ऊपर इंग्लिश मीडियम नीचे हिंदी मीडियम। तो जो भी आपका मीडियम हो उसको चूज़ करके लिखना, दोनों नहीं लिखते। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो लेसन प्लान लिखना, हिंदी मीडियम के हो तो पाठ योजना लिखना। ठीक है, ऊपर तो हेडिंग आ जाएगी लेसन प्लान की। उसके बाद आएगा नीचे लेसन प्लान नंबर, यानी कि कितना नंबर का लेसन प्लान है आपका। जैसे इंग्लिश के 10 बनाने हैं तो नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो जो आगे डैश बना हुआ है लेसन प्लान नंबर के सामने, उसमें आएगा कि कौन सा नंबर है आपका, यानी कि पाठ योजना क्रमांक आएगा, नंबर आएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में नाम आएगा आपका, क्या नेम है आपका नाम आएगा इसमें। उसके बाद ही लेफ्ट हैंड साइड की ही बात कर रही हूँ, विषय यानी टॉपिक आएगा। ठीक है, कि क्या टॉपिक है आपका। जैसे कि अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को मल्टीप्लिकेशन, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन आप एक ही क्लास में कंप्लीट कर लोगे, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। सबसे पहले उसमें आपको बच्चों को एडिशन सिखानी पड़ेगी, टेबल सिखानी पड़ेगी। तो आप विषय यानी कि टॉपिक में तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन साइड में देखिए, साइड में है उप विषय यानी सब टॉपिक में आप लिखेंगे एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम आज पहले एडिशन सिखा रहे हैं, या टेबल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। सब टॉपिक में आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप गुना करना सिखा रहे हैं तो उसके लिए पहले आप टेबल सिखा रहे हैं। तो उपविषय और विषय आपको समझ आ गया होगा, यानी टॉपिक सब टॉपिक समझ आ गया होगा। टॉपिक होता है मेन और सब टॉपिक होता है कि उस मेन टॉपिक में से आज आप क्या पढ़ाओगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे कक्षा है, यानी कि क्लास। इसमें आपकी क्लास नहीं है, इसमें है कि आप कौन सी क्लास को पढ़ाने जा रहे हो, 1st को, 2nd को, 8th को, 7th को। ठीक है, ऊपर है राइट हैंड साइड में कोर्स, यानी कि आपका कौन सा कोर्स है, DLED है, DPS, ये जो भी है आपका रेलेवेंट, जो भी आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स लिखेंगे। उपविषय सब टॉपिक में बता चुकी हूँ। और अवधि यानी टाइम, कितना टाइम में आप ये चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। 30 मिनट्स का टाइम है आपका, 40 मिनट्स आप लेना चाहेंगे, 15 मिनट्स लेना चाहेंगे, 10 मिनट्स लेना चाहेंगे, इट्स अप टू यू, आपको कितना लगता है कि टाइम लगेगा। तो ये तो हमने देखा कि पहला पार्ट क्या होता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आता है हमारा सामान्य उद्देश्य, यानी कि जर्नल एम्स। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि क्या आपको पढ़ा रहे हो, जो भी आप पढ़ा रहे हो वो पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है। सपोज़ जर्नल एम क्या है, सपोज़ या जैसे कि आप पढ़ा रहे हो हिंदी, तो हिंदी पढ़ाने का आपका एम क्या होगा, जर्नल एम क्या होगा कि बच्चे मात्राएं सीखे, बच्चे हिंदी में बातें करना सीखे, बच्चे वाक्य बनाना सीखे। ये होता है जर्नल एम, कि आपका
ओवरऑल एम क्या है, यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने से आपको क्या मिलेगा। जैसे ईवीएस पढ़ा रहे हो तो बच्चों को आप ह्यूमन बीइंग के बारे में जानने को मिलेगा, इसलिए हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं। बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में जानने को मिलेगा, इसलिए ईवीएस पढ़ा रहे हैं। वो आता है जर्नल एम में। और नीचे है जर्नल एम लिखने के बाद, सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद आपको लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम है, एम में होता है कि आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हो, जैसे कि आज मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ बच्चों को, कोई कहानी पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मैं खरगोश और उसकी कछुए की कहानी पढ़ा रही हूँ, तो उससे क्या होगा, मैं स्पेसिफिक एम में लिखूँगी कि बच्चों को आएगा कि कैसे हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है, या फिर ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, बच्चे को ये आएगा। बच्चों को जानवरों के नाम सीखने को मिलेंगे। ये होता है स्पेसिफिक एम यानी कि विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाने से क्या बच्चों को सीखने मिलेगा। थर्ड पार्ट होता है पाठ का सारांश, समरी ऑफ द लेसन, यानी कि आज जो आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसकी समरी क्या है। अगर आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो स्टोरी की समरी लिखनी होगी। मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और आप मल्टीप्लिकेशन में आज क्या पढ़ाने जा रहे हो वो आपको समरी में लिखना होगा। फोर्थ पार्ट होता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग एड्स, यानी कि आप क्या यूज़ करके बच्चों को पढ़ाओगे। ब्लैक बोर्ड यूज़ करोगे आप, या चार्ट यूज़ करोगे, कोई फ्लैश कार्ड यूज़ करोगे, या कोई मॉडल बनाया उससे पढ़ाओगे, तो वो आएगा टीचिंग एड यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री में। फिफ्थ पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है ये पूर्ण ज्ञान परीक्षण या प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ये हम तब करवाते हैं जब हमें कोई भी लेसन स्टार्ट करना हो पढ़ाने के लिए। तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ाओगे, जैसे आप बच्चों को क्रिया पढ़ा रहे हो, वर्ब पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों को डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं लाते हो। जैसे कि आज आप क्रिया पढ़ाओगे तो कभी भी ये नहीं बोलते कि बच्चों आज हम क्रिया पढ़ेंगे। पहले बच्चों को हमें प्रीवियस नॉलेज देखना है, यानी उसका पूर्ण ज्ञान देखना है, यानी कि उसे पहले से कितनी नॉलेज है इस टॉपिक की। सपोज जैसे कि क्रिया पढ़ा रहे हो तो आप एकदम से ये मत बोलना जाके कि आज हम क्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं समझेंगे और ना इंटरेस्ट लेंगे। आप बच्चों से क्वेश्चन पूछना, इसमें आते हैं क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं हम बच्चों से, लंबे चौड़े क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है। क्वेश्चन येस और नो वाले भी मत ही रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सके तो 99% आप लोग आंसर वाले क्वेश्चन रखना, जिसमें कि आपको कोई आंसर मिले। येस और नो वाले क्वेश्चन मत लेना, जैसे कि हाँ या ना में बच्चे जवाब ना दे पाएँ, बल्कि क्वेश्चन के आंसर दे पाएँ। जैसे कि अगर क्रिया पढ़ाना है आपको तो बच्चों से आप बोलोगे कि स्कूल आने से पहले आप क्या करते हो, तो बच्चे बोलेंगे नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। या फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा आप स्कूल से घर जाने के बाद क्या करते हो, तो बच्चे बोलेंगे खेलते हैं, सोते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन बोलोगे कि आपको पता है कि ये जो आपने बोला खेलना, कूदना, सोना, खाना, इसे क्या कहते हैं, तो बच्चे हाँ भी बोल सकते हैं और ना भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम अपने टॉपिक पे आएंगे, यानी क्वेश्चन ऐसे चूज करो जिससे कि आपका टॉपिक निकल के आए, बच्चे टॉपिक निकालें। बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ये पूछेंगे आपको पता है कि इनको क्या कहते हैं तो बच्चे हाँ ही बोलेंगे, बच्चे ना भी बोल सकते हैं, हाँ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ आपको डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आना। तो ऐसे पूछे जाते हैं पूर्ण ज्ञान परीक्षण, यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अभी मैं समझ सकती हूँ कि आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर आप बिगिनर हैं तो सेकेंड ईयर के बच्चों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, लेकिन जब मैं आपको लेसन प्लान वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी, बताऊँगी, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पूर्ण ज्ञान परीक्षण के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और आप क्या पूछ सकते हो। 6th पार्ट है हमारा उद्देश्य कथन, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एम। इसमें बहुत सिंपल है ये वाला पार्ट, तो इसमें बस आपको वो लिखना है जो कि आप पढ़ाने जा रहे हो। जैसे कि आप इसमें लिखोगे छात्रा अध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक आज बच्चों को क्रिया सिखाने जाएंगे, या फिर अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, टुडे प्यूपिल टीचर विल बी गोइंग टू टीच वर्ब्स, यानी कि जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो आज आप क्या पढ़ाओगे वही आपका एम होगा कि आपको क्रिया सिखानी है, वर्ब सिखानी है। तो वो ही उद्देश्य कथन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ द एम में लिखा जाएगा कि छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक आज बच्चों को क्रिया सिखाने जा रहे हैं, या फिर कोई चैप्टर है तो चैप्टर सिखाने जा रहे हैं, कोई मैथ का टॉपिक है तो मैथ का टॉपिक समझाने जा रहे हैं। याद रखना इसमें विषय का नाम नहीं आएगा, विषय का नाम भी आप लिख सकते हो और उपविषय भी लिख सकते हो, यानी टॉपिक भी लिख सकते हो, सब टॉपिक भी लिख सकते हो। जैसे कि आप लिखोगे, अगर सब टॉपिक और टॉपिक का एग्जांपल दूं तो कि प्यूपिल टीचर विल बी गोइंग टू टीच मैथमेटिक्स, फर्स्टली शी और ही विल टीच एडिशन सो दैट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ द एम में,
थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो टुडे प्यूपिल टीचर विल बी गोइंग टू टीच मल्टीप्लिकेशन। या तो आप हिंदी में अगर ऐसे बोलें तो कि आज छात्र अध्यापिका बच्चों को क्रिया सिखाने जाएगी या क्रिया सिखाने जा रही है, आप इतना भी लिख सकते हो। उद्देश्य कथन यानी स्टेटमेंट ऑफ द एम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाइन्स में आता है, वैसे तो 1 लाइन में भी लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखो तो ये 2 लाइन्स में कवर हो जाता है। 7th पार्ट जो मेन पार्ट होता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग का, हमारे लेसन प्लान बनाने का, क्योंकि यही होता है जो हमारा बेस होता है। सबसे पहले इसमें 4 कॉलम्स बनते हैं और ये एक टेबल में बनता है, जैसे कि आप टेबल देख रहे होंगे। तो इसमें 4 टेबल्स बनते हैं, 4 टेबल की हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग आएगी हमारी टीचिंग पॉइंट्स यानी कि शिक्षण बिंदु। इसमें बात होती है कि आज हम स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ाएंगे, जैसे कि आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है, मैं वापस मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले रही हूँ। तो सबसे पहले आप बच्चों को सिखाएंगे एडिशन, तो इसमें आएगा टीचिंग पॉइंट में आप लिखेंगे एडिशन यानी कि जोड़ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे 2nd नंबर पे आएगा टीचिंग पॉइंट्स में टेबल, सपोज आप टेबल रिवाइज करा रहे हो बच्चों को, रिवीजन ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो टीचिंग पॉइंट्स में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आएगा 1 2 3, ठीक है। अब प्यूपिल टीचर एक्टिविटी यानी कि छात्र अध्यापिका क्रियाएं या फिर छात्र अध्यापक क्रिया, इसमें क्या आएगा कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि आज प्यूपिल टीचर जो है वो बच्चों को एडिशन सिखा रही है, सबसे पहला टीचिंग पॉइंट है एडिशन। तो छात्र अध्यापिका क्या करेगी, प्यूपिल टीचर विल राइट एग्जाम्पल्स ऑन ब्लैक बोर्ड, यानी कि छात्र अध्यापिका शाम पट पर कुछ उदाहरण लिखेगी। मतलब जो भी आपको जैसे भी पढ़ाओगे ना स्टेप बाय स्टेप, अगर आप एडिशन सिखा रहे हो तो क्या बोर्ड पे सिखाओगे, तो वो आप उसमें लिखोगे कि छात्र अध्यापिका जो है वो बच्चों को जोड़ करना सिखाएगी, ठीक है। और छात्र क्रियाएं क्या होंगी, स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी 3rd कॉलम में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या फिर छात्र अपनी कॉपियों में उतारेंगे। जो भी बच्चों को करना है, जो बच्चे आप चाहते हो कि बच्चे उस टाइम करें, वो आपको लिखना है। और ब्लैक बोर्ड वर्क यानी शामपट कार्य में आप लिख सकते हो एडिशन के कुछ एग्जाम्पल्स दिखा सकते हो, ठीक है, 2 + 3 दिखा दिया। या फिर आप जो 4th कॉलम है ब्लैक बोर्ड वर्क भी दिखा सकते हो, या कोई एक्टिविटी करा रहे हो तो ब्लैक बोर्ड पे वो भी दिखा सकते हो, और इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, पूरा ब्लैंक मत छोड़ देना, कॉलम ऊपर से नीचे तक ब्लैंक मत छोड़ देना। 1-2 पॉइंट में शिक्षण बिंदु, 1-2 टीचिंग पॉइंट में ब्लैक बोर्ड वर्क भरना ही भरना होगा आपको, ठीक है। तो ये इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, टीचिंग पॉइंट्स यानी शिक्षण बिंदु, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी यानी छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं स्टूडेंट एक्टिविटी, और शामपट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है पर इतना कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में होता नहीं है, ये इजीली कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना। अभी हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन जब मैं धीरे धीरे एग्जांपल्स दूंगी कि क्या होता है और जब मैं लेसन प्लान दिखाऊंगी तो आपको क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट ईयर को और सेकेंड ईयर जो है वो और ज़्यादा क्लियरिटी उन्हें मिल जाएगी। ओके, सो 8th पॉइंट इज, 8th पार्ट क्या है हमारा, अधिगम विस्तार यानी एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। यानी कि अगर आप कोई एक्टिविटी करवाते हैं क्लास में तो वो आप एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग में भी लिख सकते हैं, यानी बच्चों को आपने पढ़ाया है उसे और इम्प्रूव कैसे करें। तो इसमें बेसिक तो आप होमवर्क भी दे सकते हैं, जैसे कि आप लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देगी, प्यूपिल टीचर विल गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। फिर आप नीचे जो 5-6 क्वेश्चन आपको जितने भी देने हैं वो लिख सकते हो, या फिर आप ये क्या कर सकते हो, क्लास में ओरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। प्यूपिल टीचर विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, छात्र अध्यापिका जो है वो प्रश्न पूछेंगी, और उसमें आप जो 4-5 प्रश्न पूछेंगे वो लिखना, आंसर नहीं लिखने हमें, बस क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा 8th पार्ट होता है और इस पर हमारा लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। और 9th में नीचे देखो, नीचे आपको सिग्नेचर करने होते हैं अपने छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर। प्यूपिल टीचर सिग्नेचर जो होंगे वो लेफ़्ट साइड पे आएंगे और राइट साइड पे आएगा निरीक्षक के हस्ताक्षर, सुपरवाइज़र सिग्नेचर। ये सुपरवाइज़र कौन होता है, अगर आपकी जैसे कि आप SCP पे जाते हैं, SCP पे जाएंगे तो आपको जब ये लेसन डिलीवर करोगे तो वहाँ पे आपको एक सुपरवाइज़र टीचर मिलेगी, जो उसी स्कूल में एक टीचर होगी, वो आपको देखेगी कि आप कैसा पढ़ा रहे हो, वो ही आपको नंबर भी देती है। तो जब आप ये लेसन पढ़ा लोगे लास्ट में आपके सिग्नेचर होंगे और साइड में वो सिग्नेचर करेगी। इसलिए जब भी आप क्लास में जाओ अपना लेसन प्लान साथ लेके जाना, क्योंकि अगर आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो तो उसका लेसन प्लान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके सिग्नेचर आपको नहीं मिले तो आपकी फ़ाइल ही
इंस्टीट्यूट्स वाले साइन नहीं करेंगे, आपको स्टैम्प नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बस फॉर्मेट बताया है कि पाठ योजना या फिर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।